मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। मैं किसी को नहीं बचा रही हूँ, कसूर मेरा है। तुम किसके लिए इस हद तक जा सकती हो? तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे बाबा हैं, उन्हें भी कुछ नहीं मालूम। तो फिर कौन बचा जिसे तुम खुद से ज्यादा चाहती हो? शायद तुम्हारा लवर। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नया नहीं है। तुम चाहो तो खुद को बेवकूफ बनाते रहो। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या वो भी तुमसे इतना ही प्यार करता है जितना तुम उससे करती हो? तुम बहुत हैरान हुई जब तुम्हें 8 साल की सजा सुनाई गई। क्या तुम्हें पहले अंदाजा नहीं था? बोलो, या तुम्हें लगा कि वो तुम्हें बचा लेगा? शायद तुम्हें यह सजा बहुत ज्यादा लगी होगी। क्या हो सकता है तुम्हारा दिल टूटा हो? तुम जब तक चाहे खामोश रहो मरियम अक्जा, लेकिन मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढ कर रहूंगा, बहुत जल्द। अब जरा मुझे ये बताओ कि तुम तोरान को कैसे जानते हो? वो मेरे एक अजीज के दोस्त हैं। क्या तुम्हें पसंद है वो? वैसे वो काफी इज्जतदार इंसान है। अच्छा, तो इज्जतदार है वो। इज्जतदार कहने से मुराद तुम्हें पसंद नहीं, मगर तुम्हें डर है उसका। प्रोसिक्यूटर साहब, मेरी ये बात ध्यान से सुनना जरा। तोरान मेरे खिलाफ केस बना रहा है और मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। प्रोसिक्यूटर साहब, मैं उनसे कोई फेवर मांगने की पोजीशन में नहीं हूं जरताल साहब। मैं उससे फेवर मांगने का कब कह रहा हूं तुमसे? तो फिर क्या चाहते हैं आप? सुना है तोरान का कतालका में एक बहुत ही बड़ा सा फार्म है, और ये भी सुना है कि जब वो इस्तांबुल में होता है तो अपनी बीवी के साथ वहीं जाकर ठहरता है। बहुत ही काम करने वाला आदमी है। अपनी सारी फाइलें अपने साथ ही रखता है, अपने सीने से लगाकर, जैसे कि अपनी महबूबा को प्यार से रखता है कोई। वो जल्दी वहां आने वाला है। और वो क्यों? मेरे खिलाफ केस की फाइल पूरी करने, तमाम सबूत इकट्ठे करने, मेरी जिंदगी को बर्बाद करने। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? तुम तोरान के पास जाओगे और वहां से फाइलें उठाकर मेरे पास ले आओगे। और ऐसा क्यों लगता है कि मैं वो फाइल्स हासिल कर पाऊंगा? तोरान उस लड़की के लिए मेरे पास आया था। मतलब मैं इस बात को कभी नहीं मानता कि वो खुद से कहीं गया हो, लेकिन तोरान यहाँ मेरे ऑफिस में आया था मुझसे मिलने के लिए। जरा सोचो, वो यहाँ आया था। उस लड़की के केस पर उसने तुम पर बहुत भरोसा किया था, एतमाद करता है वो तुम पर। तो फिर अब तुम भी इसका फायदा उठाओ और जाकर उससे मिलो और मेरा काम कर कर फौरन यहाँ आ जाओ। प्रोसिक्यूटर साहब, ये ट्रेस नहीं होगा, बहुत ही पुराना सा फोन है और सिम कार्ड भी। फोन तो काफी पुराना लगता है। आजकल के नए फोन बेकार होते हैं सारे। मैं चाहता हूं कि मुझे जब भी किसी से बात करनी पड़े तो विदाउट इंटरप्शन हो। मेरा नंबर फीड है इसमें। हाँ, वो बैग का क्या सोचा आपने? कहें तो ऑर्डर दे दूं मैं? हाँ, बेहतरीन सा प्योर लेदर का। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए क्लासिक सा बैग भी बनवा सकते हैं, जेट ब्लैक। हाँ, जेट ब्लैक। कैसी हो मरियम? ठीक हूं मैं। डॉक्टर नहीं है तो क्या आज मैं रुक सकती हूँ यहाँ? हाँ हाँ, बिल्कुल रुक सकती हूँ। आज वो दिन में नहीं होंगे। और हाँ,
रिसेप्शन पर तुम्हारा कोई पूछ रहा था और ये मैसेज छोड़ कर गया है, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम तक पहुंचा दूं। थैंक यू। कोई बात नहीं। महविश बिलाल। नहीं भाई, प्रोसिक्यूटर नहीं हो सकता, नामुमकिन है। तो फिर वो उसके बाबा के पास क्या कर रहा था? पता नहीं, मगर उसने रिजाल साहब से डील करके उसे जेल नहीं भेजा था। अब कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? पता नहीं, कर सकता है। यानी कि वो इतना मतलब है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा होते देखा है। इंसान अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है फिरोज। अगर ये सच है तो मुझे इस लड़की पे बहुत तरस आ रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर वो आदमी हमसे नफरत करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड ने हमारी कंप्लेन क्यों नहीं की? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था ना कि वो आदमी बाबा के लिए काम कर रहा है। मतलब वो डबल गेम खेल रहा है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। भाई मैंने कहा था कि वो बुरा आदमी है, वो तो डन बात है कि एक बुरा आदमी है, लेकिन भाई एक बात है, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? अब तक पेट नहीं भरा तुम्हारा? अब एग्जैक्टली यही सोच रहा था, अभी स्वीडिश ट्राई करोगे तो मजा आ जाएगा। वैसे कमाल है मेरे भाई, तुम इतना सब कुछ सोच कैसे लेते हो? और वो बतूल इंस्पेक्टर, बाखुदा भी मैं उसी का सोच रहा था, बल्कि अभी शायद उससे मिलने भी जाऊं। तुम्हारे जख्म के निशान कम हो रहे हैं, हैंडसम लग रहे हो फिर से। क्यों कम हो रहा है? क्यों? भाई जब जब वो उसे देखती है ना, उसे बहुत शर्मिंदगी होती है, लग रहा है कल तक चला जाएगा। अगर तुम्हें ये जख्म मजीद रखने हैं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे भाई बहुत शुक्रिया, मुझे ऐसी कोई मदद नहीं चाहिए, अगर जरूरत होगी तो आपको कह दूंगा। बतूल से क्या पूछना है? उससे पूछो मरियम ने बयान उसे दिया था या प्रोसिक्यूटर को, और अगर उसे दिया था तो क्या प्रोसिक्यूटर को पता था? ठीक है भाई, मैं पूछ लूंगा। देखते हैं। मीठा यार, थोड़ा मीठा लेकर आ जाना। थैंक यू, बहुत आला होता है। ये तुम्हारी कॉफी। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, हर बेकरी की कोई खासियत होती है। तुम्हारे यहाँ क्या थी? हम मफिन्स बनाते थे, कभी कभी डिमांड बहुत बढ़ जाती थी, फिर हमारी बेकरी बंद हो गई। उसके बाद बाबा बीमार हो गए और सब खत्म हो गया। उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बस मेरे बाबा ठीक हो जाए किसी भी तरह, और उसके बाद मैं उनके लिए एक छोटा सा घर ले सकूं, यही काफी होगा। दरअसल मेरे बारे में एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं जेल जा चुकी हूँ। लेकिन क्यों?